हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिखा है, पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर एक केस में हमें ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट 4 बोला है तो मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो भाई पहले से पता है। फर्स्ट टर्म आपका वही होगा, ए होगा, 10 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म में आपको डिफरेंस को ऐड करना होता है, तो ये हुआ 20, राइट। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में मतलब 20 में, यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, 20 में हमें 10 को ऐड कर देना है, मतलब ये हुआ 30। और फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म थर्ड वाले टर्म मतलब 30 में हम ऐड करेंगे 10, तो ये कितना हो गया? 40। ओके, तो देखो हमारे टर्म्स क्या मिल गए हमें। फर्स्ट 4 ही बोला था तो मैंने फर्स्ट 4 ही निकाला है। देयरफॉर टर्म्स आर क्या होगा? देखो फर्स्ट वाला 10 है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है और फिर 40 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारे सारे टर्म हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया है -2 और कॉमन डिफरेंस हमें 0 बताया है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा? -2 होगा, और क्योंकि डिफरेंस 0 है मतलब कोई डिफरेंस नहीं है तो सारे टर्म क्या होगा? -2 -2 -2 होगा। ठीक है, फिर भी हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखाना होता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली कर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म -2 + 0 मतलब क्या आएगा? -2। वैसे ही थर्ड टर्म भी हमारा क्या होगा? -2 होगा। देखो सेकेंड वाले टर्म मतलब -2 में हम +0 करेंगे तो -2 ही आएगा। और फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा? वो भी -2 + 0 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, देयरफॉर टर्म्स क्या हो जाएगा हमारे? टर्म्स आर क्या होगा? -2 फर्स्ट टर्म, -2 सेकेंड टर्म, -2 थर्ड टर्म, -2 फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म ही तक ही हमें फाइंड करने को बोला था, तो इसलिए मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 4 है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 4 है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ले लो और उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, तो +-3 किया मैंने। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3 मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या होगा? थर्ड टर्म 1 ले लिया मतलब सेकेंड टर्म लिया, उसमें हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 3 मतलब क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म थर्ड टर्म ले लेते हैं -2, उसमें हम ऐड करेंगे क्या? डिफरेंस को मतलब -3 को, तो ये क्या हो जाएगा? देखो -2 + -3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5। तो फोर्थ टर्म हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टर्म्स आर क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5। तो ये हमने निकाल लिया। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है a = -1 और d हाफ दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म वही होगा जो a है मतलब -1। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में हमें डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? -2 + 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा? -1/2, राइट। तो ये रहा हमारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? देखो थर्ड टर्म
क्या होगा, सेकेंड टर्म ले लो -½ उसमें ऐड करना है क्या, डिफरेंस को, मतलब हाफ को। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा, देखो फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म ले लो और उसमें ऐड कर दो डिफरेंस को, मतलब हाफ को। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। तो 4 टर्म हमने निकाल लिए। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर टर्म्स आर, क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म क्या है, हाफ। ठीक है, फिर आगे डैश डैश डैश। तो ये हमने 4 टर्म निकाल लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो ए क्या दिया है, -1.25 और डी दिया है -0.25। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -1.25, जो ए होता है वही फर्स्ट टर्म होता है हमारा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ले लो -1.25, उसमें ऐड कर दो डिफरेंस को, मतलब -0.25 को हमें ऐड करना है। ठीक है, देखो अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25। अब देखो साइन दोनों का सेम है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे ऐड भी करके दिखा देती हूँ आपको, 1.25 और 0.25, तो ये हो जाएगा 1.5, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो ये -1.5 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म निकालते हैं हम लोग। थर्ड टर्म क्या करना है, सेकेंड टर्म ले लो, मतलब -1.5 ले लो, उसमें ऐड कर दो डिफरेंस को, मतलब -0.25 को हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 माइनस 0.25। ऐड करते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5, 7 and 1, तो क्या आ जाएगा, -1.75। थर्ड टर्म भी आ गया। फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म ले लो, मतलब -1.75, उसमें ऐड कर दो डिफरेंस को, मतलब -0.25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1.75 माइनस 0.25। ठीक है, चलो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.75 और 0.25, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, -2। तो फोर्थ टर्म भी हमने निकाल लिया। आगे हम लिखेंगे देयरफॉर टर्म्स आर, क्या है फर्स्ट टर्म, है -1.25, तो लिख देते हैं -1.25। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, -1.5, -1.5। थर्ड टर्म क्या है, -1.75। ओके, फोर्थ टर्म है -2। ठीक है, और डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, चारों टर्म हमने निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं एक बार और इसको लिख देती हूँ, -1.25, फिर आता है -1.5, फिर आता है -1.75 और फिर आता है -2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।